हेलो एवरीवन, टैरो विद मी में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे 11 से 20 जुलाई तक की लव रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हो तो ही लीजिएगा, जबरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट मत कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, आप सन, मूनराइज तथा नाम राशि के हिसाब से इसको देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे लियो यानी कि सिंह राशि वालों की लव रीडिंग, 11 से 20 जुलाई तक की लव रीडिंग। पहले देखेंगे आपकी फीलिंग आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए, फिर देखेंगे आउटकम। चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट सफल। लियो सिंह, आपके कार्ड द हैंगमैन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ कप्स। तो जो आपकी फीलिंग्स है आपके पर्सन के बारे में, तो वो ये है कि एक तो आप अपने इस रिलेशनशिप से खुश नहीं हैं, आप दुखी हैं, आपको अब अपने पर्सन में इंटरेस्ट नहीं रहा है, आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन को नज़रअंदाज कर रहे हैं। मतलब अगर वो आपसे बात करना भी चाहते हैं तो आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। अगर उनकी कॉल आती है तो भी आप रिएक्ट नहीं करते हैं या आंसर नहीं कर रहे हैं। कहीं आपकी लाइफ में शायद कोई नया रिलेशनशिप आने वाला है, किसी नए रिश्ते की शुरुआत होने वाली है, और इसलिए आप जो करंटली आपके पर्सन हैं उनको आप उनके साथ आपको शायद वो चीज़ें नहीं मिल रही थी, यानी कि आप उनके साथ अब उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं हैं जिस तरीके से आप स्टार्टिंग में उनके साथ इन्वॉल्व थे। और इमोशनली आप एक न्यू इमोशनली आप अपनी जो इनर वॉइस है उसको दबा के इमोशनली आप इनसे कनेक्ट होना नहीं चाहते। आप इमोशनली भी डिटैच होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप किसी और के साथ एक न्यू रिलेशनशिप की स्टार्ट करना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को यहीं पे एंड करना चाहते हैं। करंट में जो आपका रिलेशनशिप है उसको एंड करके आप एक न्यू रिलेशनशिप की बिगिनिंग करना चाहते हैं। और हो सकता है कि आप इसलिए भी बिगिनिंग कर रहे हो क्योंकि आपकी लाइफ में कोई पर्सन एंटर कर गया हो। बात करते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स की, तो द टावर, फोर ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ का एज ऑफ सोर्ड्स। तो बात करें आपके पर्सन की फीलिंग्स की, तो कहीं ना कहीं जैसे कि आप लोगों में दूरियां बढ़ रही है, तो आपके पर्सन को भी ये चीज़ फील हो रही है कि भाई आप उनके साथ इन्वॉल्व होना नहीं चाहते। वो आपसे बात करना चाहते हैं, आप उनसे बात करने में हिचकिचा रहे हैं, या आप कहीं ना कहीं अननेसेसरी उनको ये कहते हैं कि भाई मैं बिजी हूँ और अभी मैं आपसे बात नहीं कर सकता, या मैं अभी बिजी हूँ। तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं आपके बारे में। मतलब आपकी इस टाइम अगर सिचुएशन की बात की जाए तो शायद हो सकता है आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो। कहीं ना कहीं वो उनको ये फील हो रहा है कि आप अब उनको निग्लेक्ट कर रहे हैं, उनकी जैसे आप पहले परवाह करते थे या जैसे आप उनकी उनकी कद्र करते थे, अब वो चीज़ें नहीं है। कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ अपने आप से दिख रही है कि ये जो साइन हम लोगों के रिलेशन, आप और आपके पर्सन के, लियो आप और आपके पर्सन के रिलेशनशिप में चल रहे हैं, वो साइन को देखते हुए उनको आपकी तरफ से उनको लगता है कि हाँ इसका हमारा ब्रेकअप लिखा हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो आपसे बात करते हैं कि हाँ चलो भाई हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बात करते हैं, क्लियर करते हैं चीज़ों को, अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो एटलीस्ट हम बात तो करें एक दूसरे से। लेकिन आपके पर्सन इस टाइम ना तो आपसे बात करने की में है, वो कम बात करना चाहते हैं, बात कम टाइम बिताना चाह रहे हैं, मतलब टाइम बिताने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि सामने वाला पर्सन कोई इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा है इस रिलेशनशिप में। उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनको इग्नोर किया जा रहा है, तो चीज़ें उनको लेके बहुत ज़्यादा, तो उन्हें लगता है कि अब अच्छा होगा कि हम इस रिलेशनशिप का दी एंड कर दे। बात करते हैं बॉटम ऑफ द डेक की, तो बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ सॉर्ड्स,
पेज ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ऑब्वियसली लियो, आप अपने पर्सन के साथ डिसऑनेस्ट हैं, आप उनके साथ बेवफाई कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं चीट कर रहे हैं उनको। आपके दिमाग में है कि आप इस टाइम, पता है क्या, आप अभी लियो, अभी करंटली जो पर्सन है आप उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मिस मिसिंग सा लग रहा है आपके जो दूसरे पर्सन है और करंटली जो पर्सन है, उन उसमें चुनाव में आपको कठिनाई हो रही है। आप कुछ चीजें इस पर्सन की अच्छी लग रही है और कुछ आपको उस पर्सन की बात अच्छी लग रही है। तो लियो, मेरी बात सुनिए आप जरा ध्यान से। हर कोई पर्सन परफेक्ट नहीं होता है, कुछ कमियां किसी ना किसी में अवेलेबल होती हैं। आप में भी होंगी, आपके पर्सन में भी है, पर आप इस टाइम कंफ्यूज हैं कि आपको एक अच्छा पर्सन ढूंढना है जिसको जैसा आप चाहते हैं वैसा लेकिन चीजें वैसी नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं। आप जिस भी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं उसको आप ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन थोड़ी सी आपको है कि कौन सा पर्सन मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, तो उस चीज़ में आप थोड़े मिस मतलब कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कठिनाई हो रही है या थोड़ी सी चीज़ें आपके मुताबिक नहीं चल रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। आउटकम देखते हैं लियो के रिलेशनशिप का आउटकम। लियो, तो आउटकम के कारण द स्टार, 7 ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं आप किसी पुराने रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं और अपने करंट रिलेशनशिप को छोड़कर। ये आपको लगता है कि आप बहुत समझदारी से कदम उठा रहे हैं, क्या मेरे लिए सही है। तो कहीं ना कहीं आप अभी करंट पर्सन को छोड़कर पुराने पर्सन को, या हो सकता है जो ये पर्सन अभी आपकी लाइफ में है इससे आपका पहले पुराना कनेक्शन रहा हो, ऐसा हो सकता है। कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट की कमी है दोनों ही पर्सन पे। आप ट्रस्ट नहीं करते किसी पे भी, ना तो आप अपने करंट पर्सन पे करते हैं, और ना जो जिसके साथ आप अभी ब्रेकअप का सीन चल रहा है उसके साथ आप ट्रस्ट का रिलेशन रखते हैं। और लियो, जो आपके पर्सन का जोडिक साइन होगा वो होगा एरिस, और एरिस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर इस राशि के आपके पर्सन हैं तो शायद आपकी सिचुएशन ऐसी हो। और अगर लियो आपसे मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्ते।